अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज ऑफिशियल और मैं वकास अजीज। और आज मैं किसी एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ नहीं हाजिर हो रहा, बल्कि मैं एक एक्सक्लूसिव जर्नलिस्ट के साथ हाजिर हो रहा हूँ। और आज आगाज में आपसे गुजारिश करेंगे कि ऑन शिराजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वकास अजीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आज बड़ी बड़ी कहानियां होंगी, आज आपके सामने बड़े बड़े लोगों के राज खुलेंगे। बड़े बड़े जो है आज वो हम सीगा राज और कुछ जो अबरू की जुम्बश से जो कहानियां बदलवाते हैं मीडिया इंडस्ट्री में, जो अपने आप को बड़े किंग समझते हैं, उनकी बातें करेंगे। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, आपकी दुआएं मौला का करम है आपसे। आप एक तो मुस्कुराते बड़े प्यारे हैं और उस पे बोलते भी बड़ा आराम से हैं, सुकून से। नहीं, और खैर मुझे तो ये कहा जाता है कि मैं बड़ा तेज बोलता हूँ और बड़ा ऊंचा बोलता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको भी अंदाजा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने अंदाजे है ने ऐसी आपस में बैठे हैं, वो उस्मान बुजदार अली थोड़ी थोड़ी फील आ रही है आज मैनू। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा शाह जी, पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान में आज तक तहकीकाती यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को समझा नहीं गया, लेकिन सवाल ये है, हर कतूरा जमूरा लंडोरा अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना के बैठा हुआ है, ये क्या चक्कर है? ये असल में ये है, पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है वो बाकायदा तौर पे जब शुरू हुई तो प्रिंट मीडिया की जर्नलिज्म के एक अपना अंदाज था। आप काम करते थे, उस पे स्टोरी आप लेके आते थे और उस वक्त इस अंदाज में सेंसरशिप या उस अंदाज में, इब्तदा की बात कर रहा हूँ, उस अंदाज में चीजें नहीं होती थी जिस तरह फिर हर गुजरते दिन के साथ होती गई। अगर आप देखें अयूब साहब का दौर देखें, वहाँ जितनी सेंसरशिप थी, फिर वहां से अगर याया का दौर, भुट्टो का दौर, साथ जिया का दौर जब कोड़े मारे गए साथियों को, फिर उसके बाद जो अगर बीबी का पहला दौर देख लें, नवाज शरीफ साहब का पहला दौर, बीबी का दूसरा दौर, नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर, और फिर मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब की एरा में थोड़ा ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और मीडिया को थोड़ी सी स्पेस जरूर मिली, लेकिन फिर भी प्रोग्राम रुके साथियों के। आपने भी रोड्स पे शो किए, दीगर बड़े साथियों ने भी रोड्स पे शो किए। फिर उसके बाद तीसरा एरा पीपल्स पार्टी का आया जरदारी साहब के दौर में, तब भी मीडिया पे पाबंदियां लगी। फिर नवाज शरीफ साहब का एरा आया 2013 से 18 तक, तब भी मीडिया के साथ जो है कोई एक सौतेली माँ जैसा सलूक रखा गया। लेकिन माशाल्लाह सब पे भारी एक खान साहब का ये दौर आ गया और अब जहां मीडिया जो है अपनी बका की जंग लड़ रहा है, हजारों सहाफी बेरोजगार हैं। तो जब एक सहाफी जो जेन्युइन काम करने वाला सहाफी था, उसको रोटी के लाले पड़े, उसको ये हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों तरफ से धमकियां मिलना शुरू हुई। तो फिर वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक तो वो होता है कि आप या मेरे जैसे जो मिशन समझ के आए हुए हैं, या दूसरा मैं ये कहूँगा कि घर से भी जरा सौखे हैं, मतलब पैसे शैसे मिल जाते हैं, ना भी तनख्वाह मिले, तो वो लोग तो रहे। तो वो जो मुश्किल में थे, अब आप देखें कि एक जर्नलिस्ट जो है उसने जो टिक्की का स्टॉल लगा लिया, ये इसी तरह फिर जर्नलिस्ट दूर होते गए और फिर उन नहीं, मैं लोगों भी को सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि रेडी लगा लूं। चले उस पे तो आते हैं ना, जरा थोड़ी ये कंप्लीट कर लें, फिर बड़े बड़े अच्छे किस्म के आपको मशवरे देते हैं। तो जी जी। फिर ये हुआ कि एक स्पेस क्रिएट हो गई और जिन लोगों की जेब में पैसे थे और जिनकी लॉबिंग थी और जो मुख्तदार हल्कों के करीब थे, आल दो कि वो शायद किसी बिजनेसमैन के पीआरओ के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन वो मुख्तदार हल्कों को पसंद आ गए। जो उनको भा जाए, जो महबूब की आग को भा जाए, फिर वो सबसे अच्छा होता है। वो आजकल बड़े एंकर बने बैठे हैं, बड़े एनालिस्ट तहकीकाती साहबी बने बैठे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी में एक तहकीकाती स्टोरी नहीं है। तो फिर उन लोगों को मौका मिल गया, पैसे वाले लोग आ गए, इन्फ्लुएंस वाले लोग आ गए और फिर मीडिया को बदनाम करने के लिए मुख्तदार हल्कों ने, सियासतदानों ने खुद भी कुछ बंदे लॉन्च किए ताकि मीडिया को बदनाम कर सकें और अपना फायदा उठा सकें। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, वो कतूरे के लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, बड़ा मजेदार किस्म का, कि जो साफी नहीं है लेकिन खुद को साफी कहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में इससे सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फिर उसी वक्त की पैदाइश है कि जब सहाफत पे बुरा वक्त था, सहाफियों को साइड लाइन करके, एक तरफ करके इनके लिए जगह जो है वो क्रिएट। अच्छा, सच टीवी ने मलिक रियाज साहब वाली स्टोरी ब्रेक की,
बड़ा कदर की निगाह से देखा जा रहा है। मुबारकबाद आपको, दिलेर आदमी हैं आप, ठीक है, और मेरी तरह गंजे गरामाया रखते हैं आप। अल्लाह ताला इसमें इजाफा फरमाए। नहीं, अब तो आप तीसरी बार कह रहे हैं मेरे बाल हैं कुछ ना कुछ है। अच्छा चलें, आते हैं उस तरफ। कहा ये जा रहा है कि सच टीवी को फ्यूचर में काफ़ी स्टोरी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, मलिक रियाज़ वाली स्टोरी तो बच्चे-बच्चे को पता है। अगर नेशनल मीडिया स्क्रीन ने नहीं चलाई तो उसके पीछे क्या मसलहत थी, क्या मजबूरी थी, ये तो वही बता सकते हैं। और अगर आपने चला दी है तो वो कौन-सी कोड ऑफ जर्नलिस्टिक है जिसके एथिक्स के खिलाफ गए हैं आप? मुझे थोड़ी इसकी समझ नहीं आई अभी तक। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ गए हैं या जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के खिलाफ गए हैं। क्योंकि जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये हैं कि खबर वो जिसमें अवाम इंटरेस्ट ले, खबर वो जो जिसमें कुछ खबरियत हो, लोग जानना चाहते हो। दुनिया में कहीं भी अब आप अगर देखें किसी भी अदाकार पे, फनकार पे तशद्दुद होता है तो वो खबर है। पूरी दुनिया ये मानती है और हम मतलब हमारे मीडिया तो वो कुछ दिखाता है जो मेरे ख्याल में दिखाने के लायक ही नहीं होता है। और बाद में कहा जाता है कि बड़े टीवी चैनल ने जो है वो पार्कों पे छापे मारे थे और बाद में कहा जी हमने तो ये पूरा रीएनेक्टमेंट किया था। तो हमारा मीडिया बसाव का बहुत आगे चला जाता है। हम कभी-कभी वो कसाब के घर भी पहुँच जाते हैं। कभी-कभी हम बहुत तेज़ी दिखा क्या इस जाते हैं। स्टोरी को चलाने के लेकिन लिए क्या इस स्टोरी को रोकने के लिए कोई प्रेशर आप पे आया? उसके चलने के बाद कोई कॉल्स मौसूल हुई आपको? ये देखिए अल्टीमेटली ये चीज़ तो है। अब आप देख लेना जिनकी स्टोरी चली थी, क्या वो अपनी स्टोरी पे कायम रहे? नहीं, वो बिल्कुल। ये कह रही हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो मोहतरमा ये कह रही हैं कि ये तो जी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आप इसमें एक थोड़ा-सा अगर कानून की बात करें तो दोनों सूरतों में मोहतरमा जो हैं वो इस मामले में काबू आती हैं। अगर आपने झूठी एफआईआर कराई तो आपके खिलाफ पीपीसी की दफ़ा 181 के तहत कार्रवाई होगी, जो आप कह रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से करवाई। और अगर आपने वो सही करवाई और ये बयान 164 का अदालत में गलत दिया तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप देख लें जब यहाँ पे अगर ताकतवर जो लोग हैं उनके सामने मुद्दई ही नहीं ठहरते हैं, वो डील कर जाते हैं। वो जो उनके वकील साहब थे उनको 5 अरब का नोटिस आया हुआ है, तो वो बेचारा नोटिस भुगत रहा है और ये मोहतरमा जो है डील करके साइड हो रही है। इनकी पूरे करैक्टर के हवाले से एक मैंने वीलॉग किया था हाल दो कि उस वक़्त कुछ मोहतरमा के भाई जो है वो बड़े जोश में आ गए और उन्होंने जनाब कहा कि ये आपने क्या कह दिया और मैंने तो हकाइक वो दिखाए थे। मेरा एज़ ए जर्नलिस्ट ये काम नहीं है कि किसी को कपड़े पहनाऊँ, अगर कोई बगैर कपड़ों के है तो मुझे एज़ ए जर्नलिस्ट दिखा तो नहीं सकता लेकिन बताना तो चाहिए। इस मुस्कुराहट में बंदा कुर्बान। शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ फेसबुक ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ सोशल मीडिया ਤੇ यूथ विंग वाले तहरीक इंसाफ वाले ਇੰਨੀਆਂ गालां क्यों ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕੀ वजह है? सर इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि वैसे तहरीक इंसाफ वाले नहीं हालांकि निकालते पहले जो हालां अकील तो हालांकि तहरीक इंसाफ जी, तो आपकी नमक खार है। उस पे भी बात करते हैं। हुआ ये कि जब भी एक जर्नलिस्ट स्टोरी करता है तो जो हुकूमत में होते हैं उनको जर्नलिस्ट बड़े बुरे लगते हैं। जब यही लोग अपोजिशन में होते हैं तो हम इनके ब्लू आई होते हैं और ये हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये कहते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो पीपल्स पार्टी वाले भी गालियां में कारकूद देते थे। नून लीग के दौर में भी मिलती थी लेकिन इतनी सवियर पर्सनल अटैक, फैमिली अटैक इस अंदाज में नहीं होते थे। तहरीक इंसाफ ने बहुत गुना आगे इस मामले में आ गई। तहरीक इंसाफ के साथ मेरा लव का तो नहीं, हेट का रिलेशन बड़ा पुराना है तहरीक इंसाफ वालों का मेरे साथ। मेरा तो नहीं है। जब मैंने इमरान खान और रेहान खान आप तो की जिससे भी तलाक की खबर करते पे हैं आप तो जिससे भी करते हैं सच्ची मोहब्बत करते हैं। बदर और मैं गवाह हैं इस बात के। चले जी। मतलब सिर्फ भारत ही गवाह हो तो ये भी बुरी बात है। अच्छा चले हजरा तफलो ना गेटोरो सर कहानी की तो है। मैं ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ वालों की मेरे से हेट रिलेशन बड़ी पुरानी है कि मैंने इमरान खान और रेहान खान की तलाक की खबर ब्रेक की थी। उसके बाद नेशनल मीडिया ने मुझे शुक्र है ताना मेरा मार ਤੁਹਾਡਾ तारुफ घंटे-घंटे नहीं सी। हाँ, नहीं फाड़ा मेरा तारुफ नहीं। तो नादिया मिर्ज़ा बचत के होगी। जी, जी। न्यूज़ ज़बान में जब बुलाया गया और जनाब घंटे के शो किए गए कि क्योंकि ये जिस दिन खबर अनाउंस हुई है उससे तकरीबन कोई 23 दिन पहले तलाक हुई और जहाँ पे हुई थी मैंने सारा बताया था। फिर जितने फीवर्स हुई थी ये बताया था। जिस मुतमन जिस F10 फ्लैट में गई थी वो बताया था। जहाँ से उन्होंने
क्राकरी खरीदी थी अपने घर में अलग होने के लिए, वो बताया था। तो मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने, सीनियर जर्नलिस्ट है आजकल, एक दो तो बड़े एंकर शैंकर लगे हुए हैं, उन्होंने नीचे आके कमेंट मेरी वीडियो के नीचे किया था 4-5 दिनों बाद कि आप तो चांद नवाब साहब ही साबित हुए, आपकी तो कहानी स्टोरी झूठी साबित हुई। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ आगे आने वाले हैं, इलेक्शन बन जाती तो उसके बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अनाउंस हो गया, क्योंकि रियाम खान जब बरतानिया गई, जिस दिन सुबह इलेक्शन थे रात को 28 तारीख इन्होंने अनाउंस कर दिया। रियाम खान बरतानिया गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। उस वक्त तो जुल्फी बुखारी का नाम भी बड़े कम लोगों को पता था, जुल्फी बुखारी ने उन्हें रोका था। हाँ, तो उस दिन बकायदा तौर पे इन्होंने माना था। और उसके बाद वो जो वीडियो मैंने की थी दुबई से, मतलब इधर सऊदी अरब से, कतर से, लाहौर से, मुझे इनबॉक्स में धमकियों के मैसेज आते रहे, मुझे ये कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और फिर ये कि आपने किसी की बहन पे झूठा इल्जाम लगाया, किसी की माँ पे, किसी की बीवी पे, आप तलाक आप किस तरह कह सकते हैं। बड़ी मतलब वो मौका मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, जब वो स्टोरी मुझे पता था कंफर्म स्टोरी थी, और मेरे खिलाफ जहांगीर तरीन साहब कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त जिस मीडिया हाउस के साथ मैं मुंसलिक था, आज न्यूज के साथ था, उनके मालकान के साथ इनके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कहा, हाल तो मैंने ब्रेक वीडियो सोशल मीडिया पे की थी 4.5 मिनट की, लेकिन इन्होंने कहा कि शायद उनके मालकान ने करवाई है। तो काफी प्रेस क्लब कॉल की गई, RIUJ को, PFUJ को मेरे मुतल्लक मालूम किया गया कि जी इनका क्या है। तो वो एक पूरी स्टोरी चली। जब स्टोरी ठीक हुई तो एक आपको जुमला बताता हूँ जो मेरे वालिद साहब ने कहा। कहा कि मैंने उन्हें कहा कि अब आपका इनाम तो मेरा आपकी तरफ से बनता है ना। तो मैं कहा पुत्र जितनियां गाली तू अकले लै लियां ना 55 नस्ल साडियां इमाम जाफर सादिक नाल मिलदियां, 55 नस्लों ਨੂੰ नहीं इतनियां गाली पे जोड़ियां जिद्दां तू अल्लाहुम्मा अकले लै सल्ली अला लियां। अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह। ये सूरत हाल है, वहां से शुरू हुआ। और अब तो ये है कि जी लफाफा साफी 4 दिन आप हुए नहीं, साफत के बारे में आप जानते नहीं है। आपको बालग हुए अभी 2 साल होंगे, किसी की 20 साल उम्र, किसी की 19 साल। हम जो 15-20 मैंने साल कहीं से मीडिया नाबालिग कवर हैं, कर रहे हैं आप। कतूरा वैसे नहीं कहा मैंने। हाँ, वो आपका जो जुमला है बड़ा कमाल का जुमला था। तो काफी महजूज हुआ हूँ मैं उससे, बैक एंड में बैठ गया, हम भी कहीं पे ये जुमला इस्तेमाल करेंगे यकीनी तौर पे। तो बिल्कुल वो फिर आपका हर जो भी आप हुकूमत को, हम हुकूमत के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान बिल्कुल साहब को ऐसे, बता रहे हैं बिल्कुल कि ऐसे। यार ये है। तो जो भी हम कोई स्टोरी करते हैं, वो जनाब अल्लाह उनका भला करे, नीचे आ जाते हैं लिफाफा साफी बिक गए हैं, लिफाफा साफी। आज फिर मैंने कहा कि चलो कुछ थोड़ी सी उनको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दी जाए कि हम लिफाफा लेने वाले नहीं है, देने वाले हैं। और आपकी बप्पा जानी जो है ना, इमरान खान सियासी बप्पा जानी, उनको देने वाले हैं। और उनको एक बार नहीं, मैंने कई बार उनको डोनेशन दिया। और 2 लाख की तो फिर जो डोनेशन 2015 में मैंने दी, उसकी ऑफिशियल जो तस्वीर है वो इमरान खान साहब की जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, 2 जुलाई 2015, चले जाएं जिसने जाना है, सुबह 9 बजे 9:16 पे अपलोड हुई है मेरी तस्वीर। वो जाके देख ले अपने बप्पा जानी की पेज पे कि मैंने पैसे 2 लाख दिए थे कि नहीं। सही सही सही। सर जी, अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का? मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ, मैं तो अब भी दुआ करता हूँ, और मैं उम्मीद, चूंकि शायर भी हूँ, शायर उम्मीद रखता है, उसकी आंखों में ख्वाब होते हैं और पॉजिटिव सोचता है, और पॉजिटिव नस्ल से भी हमारा ताल्लुक है, पॉजिटिव लोगों की औलाद है। मैं तो ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तानी जर्नलिज्म के लिए अच्छे होंगे, लेकिन कुछ कतूरे फिर गंद कर जाएंगे। क्या आप देखते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, शाह साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। वकास वकास भाई, जी जी, मुझे कट के आपकी थोड़ी आवाज आई थी। अब मैंने सुन लिया आप क्या फरमा रहे थे। बहरहाल इशू आप तो बड़े होपफुल है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आपकी हुकूमत, जब आपके रियासती इदारे, जब आपके मुख्तदार हल्के वो मीडिया को मतलब मलाइन करना शुरू करते, अवाम की नजर में बुरा बनाना शुरू करते। अवाम हमें गालियां देती है, लेकिन अवाम को ये नहीं पता है कि हम उनके लिए ही लड़ते हैं। भाई अगर मीडिया आज खामोश हो जाए ना, तो ये मतलब खामोशी से इतनी इतनी बड़ी जनाब करप्शन होती जाए ना, कोई पूछने वाला ना हो। अब आप देखें ना, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि रऊफ क्लासरा साहब की बात अगर करें, रऊफ क्लासरा पाकिस्तानी जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम है, और हमेशा से उन्होंने जनाब बेहतरीन रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की। अब एक बेवजह का एक इशू बना के वो लोग जो
इस ताड़ में थे कि कोई कभी रऊफ क्लासा आता है, एक फैमिली कोई उनके दूर पार के रिश्तेदारों का आपस का मामला, वो रऊफ क्लासा के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाएगी। मकसद क्या कि सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करना। तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खराब किया जा रहा है। इसमें मीडिया के अंदर से भी लोग मौजूद हैं, वही लोग जो ये बात पेजों पे आपकी लिख के बिल्कुल ले दुरुस्त आते है। हैं ये और बात पेजों आपकी पे लिख बिल्कुल के ले दुरुस्त आते है हैं और क्योंकि वो पढ़ते हैं जनाब, और उससे जो उनको लिख के दिया जाता है, जैसे व्हाट्सएप के ट्वीट आते हैं ना, इसी तरह पेजों पे जो उनको जुमले लिख के दिए जाते हैं, वो फुक्काई जुमले बोल के चले जाते हैं। तो यही वो लोग हैं जो मीडिया के अंदर मौजूद हैं। हमें बाहर से खतरा है, लेकिन अंदर से ज्यादा खतरा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि मेरे भी निजी और खानगी मामलात को लेकर काफ़ी कुछ लोगों ने उछालने की कोशिश की थी, लेकिन उनके करतूतों से मैं खुद वाकिफ़ हूँ, लिहाज़ा उनकी इतनी जुर्रत तो नहीं हुई। हर इंसान में शख़्सी गलतियाँ होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नेक पाक नहीं है, लेकिन कम से कम ये रिस्क वाला मामला अमानत होता है और हमारे ये भाई भूल जाते हैं, मैं देखने वालों के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि जब किसी को ओहदा और इख्तियार मिलता है तो उसके लिए सबसे बड़ी आज़माइश होती है। आज कोई स्क्रीन पे बैठा हुआ है तो अपने आप को वो किंग ना समझे। ओन भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मज़ीद स्टोरीज़ के ऊपर भी हम आपसे बात करते रहेंगे, गाइडलाइन लेते रहेंगे। आप ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें और जो जलने वाला है उनका मुँह काला। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया वक़ार साहब, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं इंशाअल्लाह। चलो नाल जाने जांदे मक्खन भी ठोक दिता ने शाह जी तुसी हाँ। बड़े सियाने चलें ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है दोबारा फिर किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मामले के साथ।